जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो विषय है 64 रिद्धि है ना। और 64 रिद्धि क्या है? बेसिकली 64 रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। ठीक है, सिद्धों को तो कोई मतलब नहीं रहता, उनके पास क्या रिद्धियां क्या नहीं, शरीर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं रहता है ना। तो ये शरीर आश्रित रिद्धियां उनके अंदर में प्रकट होती हैं उनके तपस्या के प्रभाव से और उनकी कषायों के शमन से, है ना। तपस्या विशुद्धि भाव तभी बनेंगे जब कषायें शांत होंगी, मंद होंगी और तपस्या ज्यादा होगी। ठीक, तो उनके अंदर एक तरह की चमत्कारिक शक्तियां अपने आप, हर एक की आत्मा में ये 64 रिद्धियां पाने की क्षमता है ना। लेकिन हमारे अंदर वो तपस्या, वो विशुद्धि भाव नहीं है जिनके कारण ये रिद्धियां प्रकट हो पाती हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि अ, अवधि ज्ञान, मनयपर्यय ज्ञान, ये भी हम सब में पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम में अभी वो प्रकट नहीं है ना। इसी तरह से बाकी की भी 64 रिद्धियां, तो वो क्या-क्या होती हैं 64 रिद्धियां, है ना। और रिद्धि अलग होती है और सिद्धि अलग होती है। जो हम विद्याधरों के शक्तियां जानते हैं, विद्याएं जानते हैं, वो होती है सिद्धियां। ठीक है, वो विद्याएं होती हैं जो कि वो अपनी कुछ तो इनहेरेंट मिलती है उन्हें और कुछ वो अपनी तपस्या से हासिल करते हैं, सिद्ध करते हैं, है ना। उसमें हर विद्या की एक देवी होती है, बेसिकली उसको प्रसन्न किया जाता है तपस्या के प्रभाव से। ठीक, तो वो सिद्धि हो गई, वो एक अलग चीज है। ये रिद्धि है, ये आत्मा के गुण है। ठीक है, और ये तपस्या के कारण अपने आप प्रकट होते हैं। इनके लिए बैठकर इनके लिए तपस्या नहीं की जाती कि मुझे बुद्धि रिद्धि मिल जाए तो मैं तपस्या इसलिए कर रहा हूं, ऐसा नहीं। रिद्धियां अपने आप प्रकट होती हैं और उनको कभी मुनिराज यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए, अच्छे पर्पस के लिए, और कभी नहीं भी यूज करते, है ना। आग होती है और उनको उनका कोई यूसेज वो नहीं यूज करते। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने वो विष्णु कुमार मुनिराज के केस में देखा था, उन्होंने विक्रिया रिद्धि को यूज किया था। क्या किया था उन्होंने? अपने शरीर को बहुत महिमा विक्रिया रिद्धि को यूज करके बड़ा सारा बना लिया था। ऐसे ही वो अपने शरीर को छोटा भी कर सकते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास में बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि और विक्रिया रिद्धि, ये 3 प्रकार की रिद्धियों के बारे में पढ़ा था। ठीक, बुद्धि रिद्धि क्या है? जैसा कि रिद्धि के नाम से ही समझ में आ रहा है, चमत्कार, जिसको कि हम नॉर्मल में नहीं देखते। तो बड़ा अलग सा लगा था जब पता चला था बीज बुद्धि का नाम की एक चीज होती है जिसमें एक ही बीज पद, जैसे कि ओम, रीम, क्लीम, श्रीम, ऐसा कोई भी एक बीज मंत्र पढ़ने से पूरे संपूर्ण श्रुत का विचार पॉसिबल हो पाए, ऐसी बीज बुद्धि और रिद्धि उनके अंदर आ जाए, तब ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। इसी तरह से बाकी चीजें भी हमने देखी थी कि कितनी दूर दूर के विषय जो हैं उनकी इंद्रियां इतनी एक्टिव हो जाती हैं कि संख्यात योजन दूर से, है ना। और एक योजन हमने, अगर हम इसको एक लघु योजन भी माने, तो 8 मील का एक योजन, तो संख्यात योजन का मतलब क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ योजन दूर भी अगर कुछ है
तो उनको नाक में उसकी गंध आ जाएगी, ठीक है, या उनको दिखेगा इतना, है ना। जैसा कि अपन देखते हैं चक्रवर्ती के केस में, उसको अयोध्या से ही अकृत्रिम जिनालय जो है सूर्य के विमान में वो दिखने लगता है, जो कि हजारों योजन दूर होता है। लेकिन चक्रवर्ती पद की महिमा है कि उसकी आंखों में दूर दिखने वाला जो है वो वाली इंद्रिया उसकी एक्टिव हो जाती है, दूरदर्शित्व रिद्धि, ठीक है ना। तो और बाकी फिर हमने देखा था क्रिया रिद्धि में जो चल के जाते हैं, है ना, चारण रिद्धि मुनिराज बोलते हैं ना, अपन कितनी कथाओं में हमने पढ़ा। तो चारण रिद्धि या आकाशगामी रिद्धि, जिसमें कि वो उड़कर, है ना, उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। एक में तो चल के जाते हैं, चारण रिद्धि में चलते हैं, और आकाशगामित्व में बिना चले, बिना पाद विन्यास के, है ना, बिना पैरों को हिलाए, कायोत्सर्ग मुद्रा में या पद्मासन में बिना पैरों को हिलाए। और चारण रिद्धि में क्या था, हमने देखा वो जल के ऊपर चल सकते हैं, जंघा से चल सकते हैं, आकाश में 4 अंगुल ऊपर चल सकते हैं, धागे पर चल सकते हैं, फूलों पर चल सकते हैं, पत्तों पर चल सकते हैं, बीज पर चल सकते हैं, और आकाश प्रदेश की श्रेणियों में या अग्नि की शिखा पर भी चल सकते हैं। तो और बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, है ना। तंतु कितनी छोटी सी, बहुत बारीक महीन तंतु भी है तो उसके ऊपर वो चल सकते हैं बिना उस तंतु को तोड़े, ठीक। पुष्प पे चलेंगे तो पुष्प को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा था कि क्रिया रिद्धि मुनिराज के अंदर आ सकती है। आ ही जाएगी ये जरूरी नहीं है ना। सब मुनिराजों में सारी की सारी रिद्धियां हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी में कोई रिद्धि प्रकट होती है। लेकिन जो गणधर होते हैं अपने, उनमें ये 63 रिद्धियां केवल ज्ञान से पहले और केवल ज्ञान के बाद 64 की 64 रिद्धियां हो जाती हैं, गौतम जैसे अपने गौतम गणधर हैं, ठीक। विक्रिया रिद्धि में, विक्रिया मतलब शरीर का बदल जाना, ठीक है। इस तरह से जैसे गायब हो गए, है ना, या बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, भारी कर लिया, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब हमने देखा था। या एक साथ मन चाहे अनेक रूपों का निर्माण करने की योग्यता, ठीक। या कोई चीज उनके आर पार हो गई और उनके शरीर को कोई भी तकलीफ नहीं हुई, है ना। कोई भी जैसे मक्खी है, वो उड़ते उड़ते उनके शरीर से पार हो जाएगी और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मक्खी को पड़ेगा ना उनको पड़ेगा। तो ये भी एक तरह की रिद्धि है उनके अंदर, ठीक। तो अब हमें देखना है तप रिद्धि। तप रिद्धि में क्या होता है, मुनिराज तप तो करते ही हैं, लेकिन उनके अंदर भी तप रिद्धियां हो सकती हैं कि वो और ज्यादा स्ट्रांग तप कर पाए। तो वो कौन कौन से हैं, तप रिद्धि के 7 भेद हैं। उग्र तप, उग्र तप में 2 भेद बताए हैं, उग्रोग्र तप, यानी कि उग्र का भी उग्र, ठीक है। उग्र तप और अवस्थित तप के भेद से उग्र तप रिद्धि 2 प्रकार की है। दीक्षा उपवास के अनंतर जीवन पर्यंत एक एक उपवास की वृद्धि पूर्वक जीवन को त्रिगुप्ती रूप बिताना उग्र उग्र तप है। तो सिंपल में क्या रहता है उग्र तप में, जैसे मुनिराज दीक्षा जिस दिन लेते हैं उस दिन एक उपवास करते हैं, ठीक। तो एक उपवास एक पारणा, फिर एक उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, ये तो क्या हो गया उग्र तप, जीवन पर्यंत के लिए एक उपवास एक पारणा। लेकिन अब उसके अंदर ही और एडिशन कर दिया, उग्र उग्र तप, ठीक है, उग्रोग्र तप कहते हैं जिसे। उसमें क्या है, दीक्षा उपवास के अनंतर जीवन पर्यंत एक एक उपवास की वृद्धि। तो एक उपवास एक पारणा, 2 उपवास एक पारणा, 3 उपवास एक पारणा, ऐसा जीवन पर्यंत करते जाना, ठीक। त्रिगुप्ती रूप बिताना, त्रिगुप्ती मतलब मन वचन काय की गुप्ती रूप, मतलब अपने आप में इतना ध्यान में बस समय बिताना कि त्रिगुप्ती रूप हो जाए, ना मन को ये ना पता चले कि शरीर क्या कर रहा है और शरीर को ये ना पता चले कि मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये त्रिगुप्ती रूप,
बिताना उग्र तप है। तथा दीक्षा उपवास के बाद एकांतर से उपवास, फिर कोई निमित्त पड़ने पर 2 उपवास, फिर 3 उपवास। क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे दीक्षा ली, ठीक, एक उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, ऐसा चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, कभी अंतराय आने पर उपवास हो गया, है ना? ये पारणा के लिए गए थे लेकिन उपवास हो गया, तो अब क्या करेंगे? अब आगे जितना भी समय है वो 2 उपवास 1 पारणा, 2 उपवास 1 पारणा, 2 उपवास 1 पारणा। फिर कभी अंतराय आ गया तो फिर 3 उपवास 1 पारणा, 3 उपवास 1 पारणा। इस तरह से उपवास के क्रम को बढ़ाते जाना अवस्थित उग्र तप है। ठीक है? तो ये रिद्धि है, ये हर कोई नहीं कर सकता। ये उनके अंदर ऐसी एक रिद्धि जब आ जाती है, तब ये उग्र तप वो कर पाते हैं। ठीक है? फिर है घोर तप। घोर तप जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिगण महाज्वर, बहुत तीव्र ज्वर में भी, ये आपने उग्र तप मतलब 2 प्रकार के हुए। उग्र तप 2 प्रकार के हैं। फिर तीसरा फिर तीसरा कौन सा? ये त्रिगुप्ती। नहीं, तीसरा नहीं है। त्रिगुप्ती रूप मतलब 3 गुप्तियां जो हमने पढ़ी थी, मन हाँ, वचन काया की, वचन काया की, हाँ, है ना? उसके साथ बिताना। ठीक है? तो पूरे जीवन भर त्रिगुप्ती के साथ इन तपों को करना। ठीक है? तो हाँ, ये भूमिका अत्रेस क्या? चारू, जैसे अभी आपने कहा कि नहीं कर सकते अभी, पर शांति सागर जी महाराज तो करते थे ये उग्र तप, तो उन्होंने खूब किया है। एक उपवास, एक पारणा, 2 उपवास, एक पारणा। हाँ, तो सिंह निष्क्रिय उपवास कुछ कहते हैं, लेकिन उसकी एक मर्यादा रहती है। एक सर्टेन नंबर ऑफ उपवास के बाद फिर वापस से वो उनका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना? कुछ जैसे 30 उपवास तक जाने के बाद फिर वो वापस फिर वापस वो हाँ, वो नीचे 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 उतरते आते ना, हैं, इसमें नीचे नहीं आते। अभी वो अच्छा। प्रसन्न सागर जी महाराज जी कर रहे हैं ना, हाँ, समय हाँ, सागर जी के बिल्कुल। पार्षणा तो का उसमें नीचे आते हैं, सिंह निष्क्रिय उपवास वाला जो होता है, इसमें नीचे नहीं आ रहे। आप ये देख रहे हैं, जीवन पर्यंत तक वृद्धि पूर्वक। अच्छा, ठीक है ना? तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, और ये रिद्धि के साथ ही पॉसिबल है, क्योंकि रिद्धि होती है। 100 उपवास भी, 150 हाँ, उपवास हाँ, भी। तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे आदिनाथ भगवान थे, 6 महीने तक उपवास किया, तो भी उनके शरीर में बल कम नहीं हुआ। तो वज्र संहानन की बाहुबली तो भगवान है तो ही। 1 साल तक किया ना, बाहुबली भगवान ने तो। हाँ, तो ये सारी जो रिद्धियां हैं, ये चतुर्थ काल में ही पॉसिबल है। इन सबके लिए सहनन की जरूरत तो है ही। ठीक है ना? हाँ। तपस्या। लेकिन ये तपस्या करने के बाद जो रिद्धियां प्रकट हुई, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है? ये सिंपल तप नहीं है। ठीक है, ठीक है? इनको नॉर्मल पंचम काल के साधु नहीं कर सकते। हाँ, अब आगे क्लियर हो गया। थैंक यू। चलो, ठीक है। अब क्या है? घोर तप। घोर का जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो जो मुनि है, उनको महाज्वर, सिंपल ज्वर नहीं कि भाई 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया, महाज्वर, ठीक है, या शूल आदि रोग बहुत तीव्रता के साथ किसी के उपसर्ग हुआ, शारीरिक उपसर्ग, उसका जो तकलीफ है, उसको भी खेद रहित होकर दुर्धर तप करते हैं, वह घोर तप है। खेद रहित, इसमें ये मेन है कि उनको इस बात की कोई परवाह नहीं रहती कि उनके शरीर में कोई व्याधि है। ठीक है? तो वो क्या कहलाता है? घोर तप। और वो एक रिद्धिधारी मुनिराज ही कर पाते हैं। ठीक है? नहीं तो सामान्य मुनि क्या होगा कि उस दिन फिर उपवास हो जाएगा, मतलब तप नहीं कर पाएंगे, शांत नहीं बैठ पाएंगे, है ना? खूब तीव्र महाज्वर है तो वो कैसे शांत बैठ पाएंगे? ठीक है ना? या बहुत तेज पेन है तो वो नहीं बैठ पाएंगे, अपनी आसन नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जो रिद्धिधारी हैं, वो उसमें भी खेद रहित होकर दुर्धर तप करते हैं। ठीक? घोर पराक्रम। अभी तप की बात थी, अब घोर पराक्रम। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिगण संपूर्ण लोक के संहार एवं समुद्र के जल को सुखा डालने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं, वह घोर पराक्रम है। ठीक? एक तरह से आगे जब हम देखेंगे बल रिद्धि, है ना? बल रिद्धि में भी काफी सिमिलर
बल उनके अंदर में आ जाता है, पूरे 3 लोक को हिला देने की क्षमता। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, संपूर्ण लोक के संहार एवं समुद्र के जल को सुखा डालने की सामर्थ्य। तो ऐसा नहीं कि खुद बाल्टियां भर भर के निकाल रहे हैं उसको, लेकिन उनमें ऐसी एक क्षमता आ जाती है जिससे कि वो पूरे समुद्र के जल को भी सुखा सकते हैं। ठीक है, तो ये उनकी घोर पराक्रम रिद्धि है। फिर है अघोर ब्रह्मचारित्व। ब्रह्मचारित्व इसमें क्या है कि इस रिद्धि के प्रभाव से मुनि महाराज के आसपास के क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई युद्ध, कोई दुर्भिक्ष, कोई इति भीति महामारी नहीं रहती। जैसे अभी के टाइम में कोरोना जैसी चीज हुई, महामारी थी, राइट। अगर यहाँ पर कोई घोर ब्रह्मचारित्व रिद्धिधारी मुनिराज होते तो वो बीमारी खत्म हो जाती। जैसे हम भगवान के भी समोशरण के बारे में पढ़ते हैं ना, 100 योजन तक दुर्भिक्ष नहीं रहता है ना, किसी तरह की कोई महामारी, कोई दुख शोक नहीं रहता। तो वो भी क्या है, भगवान के अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि तप का ही प्रभाव होता है। ठीक, तो ये अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि जिसमें कि किसी तरह का कोई दुर्भिक्ष आदि में और भी चीजें लगा लेना है ना, किसी तरह की कोई तकलीफ बाधा नहीं रहती, सब शांत हो जाता है। ठीक, फिर है तप्त तप। तप्त तप में जिस रिद्धि के बल पर ग्रहित आहार, ग्रहण किया हुआ आहार क्या हो जाएगा, जैसे कि हम देखते हैं ना कि एक गर्म तवे पर 1 बूंद पानी डालो तो डालते साथ ही छन्न से उड़ जाता है, राइट। अगर लेकिन यही पानी भरा हुआ हो और फिर गर्म करे तो काफी देर तक रहता है, राइट। या जैसे कपूर को जलाओ तो कुछ शेष नहीं बचता, कोई राख नहीं बचती, राइट। इसी तरह से महाराज जो है, मुनि महाराज हैं, उनके अगर तप रिद्धि हो तो जो भी वो ग्रहण करेंगे, ठीक, वो धातुओं सहित क्षीण हो जाता है, अर्थात मल मूत्र रूप परिणमित नहीं होता। तो उन रिद्धिधारी मुनिराज के निहार नहीं होगा। अब उन्हें जो मल मूत्र की बाधा है वो जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है ना, शुद्धि में जाने की उनको जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, महातप जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिगण 4 सम्यक ज्ञानों के बल से मंदिर पंक्ति आदि महान उपासों को करते हैं, वह महातप रिद्धि है। तो दिस इज सिमिलर टू जो हमने अभी उग्र तप देखा, तो इसके जैसा ही है, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि मंदिर पंक्ति मतलब कि जैसे नंदीश्वर द्वीप है या पंचमेरु है, इनके मंदिरों के अंदर जितने चैत्यालय हैं अकृत्रिम, जो जिन बिंब हैं, उनकी गिनती के हिसाब से उपवास किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए खूब मतलब ये समझ लीजिए कि हजारों मूर्तियां हैं तो हजारों उपवास एक साथ वो करेंगे। ठीक, 4 सम्यक ज्ञानों के बल पर मतलब मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्याय के बल से मंदिर पंक्ति आदि महान उपवासों को करते हैं। हाँ रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। चार सम्यक ज्ञानों के बल कौन सा हुआ? यही बताया अभी ना, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय। अच्छा, वही चारों हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो ये भी सेम है, उपवास से रिलेटेड है, उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो इस तरह के तप कर पाते हैं, ये महातप रिद्धि है। फिर दीप्त तप। दीप्त तप में क्या है, एक तरह से उनके जो शरीर की कांति है, जैसे अभी हमने बात करी कि एक उपवास करे 6 महीने का भी उपवास वो अगर करते हैं तो शरीर मलान नहीं होगा, शरीर ऐसा नहीं कि हड्डियों का ढांचा बन गया। उनके अंदर ऐसी रिद्धि आ जाती है जिस रिद्धि के प्रभाव में मन वचन काय से बलिष्ठ ऋषि के अनेक प्रकार के उपवासों के बाद भी शरीर की कांति सूर्य की किरणवत बढ़ती रहे, वह दीप्त तप रिद्धि है ना। देखने में ऐसा लगेगा जैसे अभी आहार करके आ रहे हैं और पूछेंगे तो पता चलेगा 6 महीने से आहार नहीं किया। तो इतनी कांति उनके शरीर में कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि उपवास किया है। ठीक है ना।
धवला के अनुसार उनकी दीप्ति ही नहीं बढ़ती अपितु बल भी बढ़ता है, इसलिए उनके आहार भी नहीं होता। तो जिनके ऐसी कोई रिद्धि हो गई, अब उन्हें कोई विकल्प ही नहीं है आहार का, है ना। तो इस तरह से ये हमने तप रिद्धियों के बारे में देखा। ठीक, अब देखते हैं बल रिद्धि। बल किस तरह का? 3 प्रकार का, मनोबल, वचन बल और काय बल। मनोबल रिद्धि, जिस रिद्धि के प्रभाव से अंतर मुहूर्त में ही संपूर्ण श्रुत के चिंतन व ज्ञान की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, वह मनोबल रिद्धि है। तो मनोबल में विल पावर नहीं, मनोबल में मतलब मन की शक्ति। ठीक है, मन में ग्रास्पिंग की शक्ति, जैसा कि हमने पहले भी एक्चुअली बुद्धि रिद्धि में पढ़ा था, तो उसी से सिमिलर है ये। अंतर मुहूर्त में ही सारे संपूर्ण श्रुत का चिंतन मनन कर सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य होना, वो मनोबल रिद्धि है। ठीक, फिर वचन बल। वचन बल में क्या है कि जिस रिद्धि के प्रभाव से अंतर मुहूर्त में ही बिना श्रम और रुकावट के द्वादशांग के उच्चारण व ज्ञान की सामर्थ्य अर्जित हो, वह वचन बल रिद्धि है। मतलब कि मुंह से पूरा द्वादशांग अंतर मुहूर्त के अंदर ही बोल पाने की क्षमता, और बिना किसी थकावट के, रुकावट के। ठीक है, तो ये वचन बल रिद्धि। फिर काय बल रिद्धि में जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिगण मास, चातुर्मास आदि के कायोत्सर्ग के बाद भी श्रम रहित रहते हैं तथा अपनी कनिष्ठा उंगली से तीनों लोकों को अन्यत्र रखने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं, वह काय बल रिद्धि है। मतलब कि मासोपवासी होने के बाद भी सिर्फ एक कनिष्ठा उंगली सबसे छोटी वाली है ना, उस छोटी सी उंगली से तीनों लोक को हिला देने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। हिला देंगे क्या? ऐसा नहीं, एक रिद्धि है, ये प्रकट हो जाती है, लेकिन वो उसका यूज नहीं करते। ठीक है ना। अब है औषधि रिद्धि। औषधि रिद्धि 8 प्रकार की होती है। क्या, कौन सी? आमर्ष औषधि, जिस रिद्धि के प्रभाव से योगी के हाथ पैर आदि के स्पर्श मात्र से सर्व रोग दूर हो जाते हैं, वह आमर्ष औषधि रिद्धि है। आमर्ष मतलब स्पर्श, स्पर्श मात्र से सर्व रोग दूर हो जाए, पूरे शरीर से कहीं से भी कुछ भी छू जाए बस। ठीक है, फिर है छ्वेल औषधि। छ्वेल मतलब जो अंदर के मल रहते हैं, जिस रिद्धि के प्रभाव से योगी के लार, कफ आदि भी जीवों के रोगों को नष्ट कर देते हैं, वह छ्वेल औषधि रिद्धि है ना। जैसे आंख का मल रहता है, कोई भी मल हो, ठीक, तो वो छ्वेल औषधि। जल औषधि, जिस रिद्धि के प्रभाव से योगी के पसीने से ही सर्व रोग नष्ट हो जाते हैं, वह जल औषधि रिद्धि है ना। हमने अभी जब वसुदेव का पढ़ रहे थे, वसुदेव के पूर्व भव का, तो उनमें भी औषधि रिद्धियां प्रकट हो गई थी, जिसकी वजह से उनके स्पर्श से कह लीजिए या उनके सिर्फ पास में होने से किसी के रिकवरी हो जाती थी, है ना। थोड़ा सा मेरे को ऊपर का भी पढ़ना है, एक बार थोड़ा ऊंचा कर देंगे आप? थैंक यू। ठीक है, फिर है मल औषधि, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के दंत, नासिका आदि का मल भी सर्व रोगों को नष्ट कर देता है, वह मल औषधि रिद्धि है। विप्रुद औषधि, विप्रुष, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के मूत्र, विष्ठा आदि का स्पर्श भी सर्व रोगों को नष्ट कर देता है, वह विप्रुष औषधि रिद्धि है। सर्व औषधि रिद्धि, जिस रिद्धि के प्रभाव से दुष्कर तप से युक्त मुनियों का स्पर्श किया हुआ जल, वायु आदि संपूर्ण व्याधियों को नष्ट कर देता है, वह सर्वौषधि रिद्धि है, तथा उनके रोम और नख आदि भी व्याधियों के नाशक हो जाते हैं। मतलब कि जस्ट उनसे, उनके प्रभाव से, है ना, मुनियों का स्पर्श से कोई जल छू गया, वायु छू गई, है ना, वायु से, तो वायु से, उस वायु को छूने से, वायु अगर आपको छुएगी, जो अभी अभी मुनिराज को छूकर आई है, तो उस वायु से भी
सारे रोग दूर हो जाते हैं, और सिंपल व्याधियां ही नहीं, बड़ी बड़ी व्याधियां भी। ठीक है ना। वचन निर्विष, जिस रिद्धि के प्रभाव से तिक्त रस व विष से युक्त विविध प्रकार का अन्न भी मुनि के वचन मात्र से निर्विष हो जाता है, वह वचन निर्विष रिद्धि है। मतलब कि अगर मुनिराज को लट से गलती से कोई विष दे भी दे, है ना, तो अगर उनके पास ये वचन निर्विष रिद्धि है, तो ये उन विष जो है, वो अन्न में जो विष है वो भी निर्विष हो जाता है। ठीक। दृष्टि निर्विष, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि की दृष्टि मात्र से सर्व रोग और विष दूर हो जाए, वह दृष्टि निर्विष रिद्धि है। रस रिद्धि, अब 6 प्रकार की रस रिद्धियां: आशीविष, दृष्टिविष, क्षीर श्रावी, मधु श्रावी, अमृत श्रावी और सर्पी श्रावी। तो क्या होती है वो देखते हैं। आशीविष, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के वचन मात्र से व्यक्ति मरता जीता है, वह आशीविष रिद्धि है। शुभ और अशुभ के भेद से यह रिद्धि 2 प्रकार की है। अशुभ में क्या होगा, बुरा बोलेंगे, है ना। अशुभ आशीविष के प्रभाव से रोष युक्त साधु, मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि साधु को अगर क्रोध आ गया, है ना, तो अगर उसके मुंह से निकल जाए मर जाओ, तो सामने वाला तुरंत मर जाएगा। वो अलग बात है कि नहीं बोलते, उसको यूज नहीं करते साधु नॉर्मली, क्योंकि साधुओं में उतना गुस्सा रहता ही नहीं है ना। हमने तो अभी तक तो कितने सारे पुराण पढ़े, कितनी कहानियां पढ़ी, किसी में भी हमने ऐसा नहीं देखा कि साधु ने किसी को आशीविष अशुभ उसमें दिया हो, है ना। इसके विपरीत शुभ आशीविष रिद्धि से संपन्न मुनि के वचन मात्र से व्याधि, वेदना और दारिद्र्य आदि नष्ट हो जाते हैं। इस रिद्धि के धारक मुनि के आशीर्वचन मात्र से अचेत व्यक्ति जीवित हो उठता है। ठीक है ना। तो अब अगर कुछ ऐसा होता है और ऐसा अपन कुछ पढ़ते हैं, तो अपन को आश्चर्य नहीं होगा, है ना। चमत्कार पर बिलीव अपने को मान के चलना है कि ये चमत्कार पॉसिबल है, भले ही आज के टाइम में नहीं है, तो अपन ये देखें कि चतुर्थ काल में ये सब कुछ होता था। फिर है दृष्टिविष, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के देखने और सोचने मात्र से प्राणियों का जीवन मरण होता है, वह दृष्टिविष रिद्धि है। सिर्फ देखा या सोचा, है ना, उतने में ही, अभी यहाँ पर क्या था, आशीविष में बोला, है ना, कि हाँ उसने मुंह से बोला, यहाँ पर सिर्फ देखा और सोचने मात्र से, वह दृष्टिविष रिद्धि है। अशुभ दृष्टिविष रिद्धि से संपन्न मुनि किसी पर रुष्ट होकर मारता हो इस प्रकार सोचते हैं या देखते हैं या वैसी कोई क्रिया करते हैं, तो वह मर जाता है। अंदर में ही बोला, अंदर मुंह से नहीं बोला, सिर्फ मन में विचार किया मैं इसको मारूं, है ना। इस प्रकार उनके क्रोध पूर्वक अवलोकन से अन्य भी अशुभ कार्य हो जाते हैं। इसके विपरीत शुभ दृष्टिविष रिद्धि से संपन्न मुनि किसी पर प्रसन्न होकर निरोग करता हूं इस प्रकार सोचते हैं या देखते हैं या वैसी कोई क्रिया करते हैं, तो वह निरोग हो जाता है। इसी प्रकार इस रिद्धिधारी मुनि द्वारा प्रसन्नता पूर्वक अवलोकन करने से अन्य भी शुभ कार्य संपादित होते हैं। अवलोकन मतलब देखना, प्रसन्नता पूर्वक कहीं पर भी देखेंगे तो वहां पर शुभ कार्य होने लगेंगे। फिर है क्षीर श्रावी। क्षीर श्रावी जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के हस्त तल पर रखे हुए रूखे आहार आदि, कोई बिल्कुल ही रूखा ग्रास हाथ पे रख भी दिया तो भी क्या होगा, वो दुग्ध रूप परिणत हो जाते हैं। अथवा जिस रिद्धि से मुनियों के वचन सुनने मात्र से मनुष्य तिर्यंचों के दुख आदि शांत हो जाते हैं, वह क्षीर श्रावी रिद्धि है। ठीक है, तो जो भोजन है वो दूध रूप में परिणत हो गया। मधुश्रावी जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनियों के हाथ में रखे गए आहार आदि क्षण भर में मधुर रस रूप हो जाते हैं, उनमें टेस्ट आ जाएगा, बहुत ज्यादा बेस्ट टेस्ट जो भी होता होगा वैसा उनमें टेस्ट आ जाए। अथवा मुनियों के वचनों के श्रवण मात्र से सर्व दुख दूर हो जाते हैं, वह मधुश्रावी रिद्धि है।
ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि खाली भोजन पर ही नहीं, मधुर उनके इतने मधुर वचन है कि सुनने वाले के सारे दुख दूर हो जाते हैं। वह उनकी मधुस्रावी रिद्धि है। अमृत स्रावी, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनियों के हाथ में रखे गए आहार आदि अमृतमय हो जाएं, है ना, अमृत जैसे दूसरे को एक तरह से अच्छा कर देता है ना, मरे हुए को जगा देता है, ऐसा ही वो अमृत स्रावी रस बन जाए। सपना हाथ रेज किया। तो अभी हम जो रिद्धि की बात कर रहे हैं, तो ये रिद्धि पंचम काल में तो संभव नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर में भी संभव नहीं है। फ्यूचर में भी अगेन फोर्थ काल जब तपस्या, क्योंकि इसमें तपस्या मेन है, तपस्या कब कर पाते हैं, कर्म भूमि होना जरूरी है ना, कर्म भूमि के ही मनुष्य मुनि बनकर रिद्धियों को अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं। तो इसके लिए कर्म भूमि होना जरूरी है और चतुर्थ काल होना जरूरी है। ठीक है, तो आगे चल के कभी चतुर्थ जो काल आएगा तब उसमें पॉसिबल है। और या फिर विदय क्षेत्र में जो ऑलरेडी चतुर्थ काल चल रहा है, या जो विजयार्थ पर्वत पर चतुर्थ काल चलता है, वहां पर ये रिद्धिधारी मुनिराज का होना पॉसिबल है। ओके, तो विदय क्षेत्र में पंचम काल भी होता है? नहीं होता, वहां सिर्फ चतुर्थ काल ही रहता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। एक क्यूरियोसिटी है कि जैसे विदय क्षेत्र में चौथा काल है और वहां पर इस तरह के रिद्धिधारी गुरुवर अभी भी हैं, रहते हैं, तो क्या वो यहाँ पे घूमते हुए आ जाए और यहाँ आके फिर वो ऐसा कुछ चमत्कार करते हैं इस भरत क्षेत्र में? अभी पंचम काल में तो नहीं, क्योंकि इन मुनिराजों के इस तरफ आने के लिए बहुत ज्यादा पुण्य की जरूरत है। देखिए, पुण्य होता है तभी, हमने देखा कितनी पुराणों की कथा में, है ना, तभी उनको कोई बचाने वाला मिलता है, राइट। तो इस तरह का पुण्य पंचम काल के जीवों में नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो कुंद कुंद आचार्य जो हुए, है ना, उनके केस में आता है ना कि वो विदय क्षेत्र जाकर आए, है ना, प्रश्नों के उत्तर लेकर आए। हाँ, तो उनके पास चाहे तो खुद के पास कोई रिद्धि थी ऐसी, या उनको कोई देव ले गए, है ना, विद्याधर कुछ तो था जो उनके बारे में एक ऐसी कथा आती है ना। तो इतना पुण्य होना जरूरी है। नहीं, जैसे वहां विदय क्षेत्र में है अभी कोई मुनिवर और उन्होंने अपनी सतत वृद्धि को टेस्ट कर रहे हैं या उन्होंने अपना शरीर बढ़ाया, तो मतलब फिर वो मुनिवर यहाँ आ सकते हैं? नहीं, हाँ, मतलब आप जो कह रहे हैं जैसे विक्रिया रिद्धि है, राइट, विक्रिया रिद्धि से उन्होंने बहुत बड़ा शरीर इतना बड़ा कर लिया कि पूरे जम्बूद्वीप में दिखाई देने लगा, है ना, ऐसा कुछ तो होता होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस कि ऐसा कभी जानने में पढ़ने में तो नहीं आया। हालांकि विष्णु कुमार मुनिराज ने किया था, है ना, उन्होंने अपना शरीर इतना विशालकाय बना लिया था कि सुमेरु पर्वत पर एक पैर रखा गया। तो इसका क्या मतलब है, थे तो वो भरत क्षेत्र में, लेकिन पैर उनका कहाँ पहुंच रहा था, सुमेरु पर्वत, वो जिस विदय क्षेत्र में, है ना। तो अब विदय क्षेत्र के लोगों ने वो पैर देखा होगा कि नहीं, अब वो उसकी क्लैरिटी नहीं है ना। तो इट इज अ गुड क्वेश्चन, अगर आपको इसमें पूछना है तो महाराज जी से पता कर सकते हैं अपन कि ऐसा कोई शरीर बड़ा करने पर बाकियों को भी वैसा ही दिखता है, सबको दिखाई देता है, या जिनको वो दिखाना चाहे सिर्फ उन्हें ही दिखता है ना। वही पूछना। बिल्कुल सही, थैंक यू, बहुत सही। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे कि मुनि महाराज के ऐसी कोई रिद्धि हो जाए अमृत स्रावी, ठीक। फिर घृत स्रावी, जिस रिद्धि के प्रभाव से ऋषि के हाथ में रखा गया आहार घृत रूप यानी घी रूप परिणत हो जाता है, अथवा मुनीन्द्र के दिव्य वचन सुनने मात्र से जीवों के दुख आदि शांत हो जाते हैं, वह घृत स्रावी रिद्धि है। अक्षीण रिद्धि, अक्षीण मतलब जो कभी क्षीण ना हो, खत्म ना हो, दो प्रकार की है, अक्षीण महानस और अक्षीण महालय। अक्षीण महानस में जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि द्वारा ग्रहित आहार उस दिन अक्षीण बना रहे, वह अक्षीण महानस नामक रिद्धि है। जैसा कि हम देखते हैं ना कि धन्य कुमार मुनिराज
तो धन्य कुमार की कथा जब हम पढ़ते हैं चरित्र, उसमें मासोपैसी एक मुनिराज थे, राइट। और जब वो धन्य कुमार जो पहले अकृत पुण्य के रूप में थे, उनके घर आए और खीर का आहार किया, तो वह खीर का आहार पूरे गांव ने खा लिया, उस पात्र में खत्म नहीं हुई। तो वो क्या था? वो रिद्धिधारी मुनिराज थे, अक्षीण महानस। ऐसे अक्षीण महानस की कथाएं अपन ने बहुत जगह पर देखी हैं, ठीक है ना, कि पूरा चक्रवर्ती का आगे बता रहे हैं यहाँ पर, इस रिद्धि के धारी ऋषिराज के द्वारा आहार ग्रहण करने के बाद जो अन्न शेष रहता है, उसे चाहे जितने भी मनुष्य को खिलाया जाए, यहाँ तक कि चक्रवर्ती के कटक को भी भोजन कराया जाए, तो भी वह अक्षीण बना रहता है। चक्रवर्ती का कटक मतलब उसकी सेना, चक्रवर्ती की अक्षौणी सेना को पूरा भोजन करा दे, तब भी वह अक्षीण मतलब उसमें फिर भी बचा रहेगा। तो ये अक्षीण महानस रिद्धि प्रकट हो जाती है उन मुनिराज के द्वारा, ठीक। अक्षीण महालय, जिस रिद्धि के प्रभाव से समचतुष्कोण 4 धनुष भूमि में भी असंख्य जीव समा जाए, वह अक्षीण महालय नामक रिद्धि है। मतलब क्या कि एक चकोर 4 धनुष का एक चकोर एरिया बना दें, उसमें असंख्य जीव समा जाएंगे, मतलब कि वो जगह कम नहीं पड़ेगी। जैसे अभी हमने भोजन के बारे में देखा कि पूरे निकलता ही चला जा रहा है, उसमें से निकलता ही चला जा रहा है, ऐसे ही उस 4 धनुष की जमीन पर असंख्य जीव चलते चले जाए, पूरी सेना भी वहां खड़ी कर दी जाए, तो वो खड़ी हो सकती है। अक्षीण महालय नामक रिद्धि है, ठीक। तो ये पूरी 64 रिद्धियां हमने देखी। अब इसके बारे में जो कहने में आता है, हम लोग 64 रिद्धि विधान करते हैं या 64 रिद्धियों के मंत्र होते हैं, है ना, काफी ज्यादा इनको पावरफुल माना जाता है। इन रिद्धिधारी मुनिराजों का ध्यान करना, और गणधर वलय में इन मुनिराजों के जो मंत्र रहते हैं, तो उनका भी जैसे किसी भी समस्या से रिलेटेड, अगर हम किसी पर्टिकुलर, जैसे कोई औषधि है या कोई बल में कमी आ रही है, हमारे अंदर तप की कमी है ना, या हमें और किसी तरह की कोई है जो सांसारिक तप प्रॉब्लम है, तो हम इन 64 रिद्धियों में से किसी भी रिद्धिधारी मुनिराज का अगर ध्यान करते हैं तो हमें फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस था, क्योंकि जब हम पूजा से पहले परमर्षि मंगल विधान करते हैं, तो उसमें भी हम यही भावना भाते हैं कि ये 64 रिद्धिधारी मुनिराज हमारा मंगल करे, है ना, तभी तो हम पढ़ते हैं, नहीं तो हम क्यों करेंगे। हमारी पूजा हमारे अच्छे के लिए ही रहती है, हमारे मंगल के लिए रहती है ना। तो तब भी हम इसी भावना से पढ़ते हैं कि ये हमारा मंगल करे, ठीक। हाँ, उमा आंटी आपने हाथ रेस किया जी। यहाँ पे जो लास्ट में बताया कि 4 धनुष भूमि, तो धनुष तो अवगाहना के माप के लिए होता है ना, कि भूमि के लिए भी? हाँ, किसी भी माप के लिए धनुष, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइट ही मापने में यूज हो, है ना। धनुष एक तरह से मापने की इकाई है, तो वो जमीन को भी माप सकते हैं और शरीर को भी माप सकते हैं। ओके, थैंक यू। चारू जी, ये सारी रिद्धियां परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ में आती है ना? हाँ, वही बताया ना अभी कि पूजा से पहले जो हम परमर्षि मंगल विधान करते हैं, तो वो क्या है बेसिकली कि ये रिद्धिधारी मुनिराज हमारा मंगल करे, हाँ, है ना। तो इस भावना के साथ, तो ऐसे में अगर किसी को ज्यादा तकलीफ हो तो वो पर्टिकुलर मंत्र का भी इसमें जाप कर सकते हैं डेली, जैसे एक कोई, है ना। तो वैसा सपना आपने हाथ रेज किया था, हो गया क्वेश्चन एंड आंसर? या मुझे एक पूछना, तो ये अपनी 64 रिद्धियां हैं, तो ये इसी कारण से हम दिवाली पर जो दीपक जलाते हाँ, बहुत हैं सुंदर, 64 इसी की उससे जलाते हैं ना? सही है, हाँ बिल्कुल ओके, सही ओके, है। ओके। हम गौतम गणधर के केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में जलाते हैं, राइट। और गौतम गणधर को केवल ज्ञान का मतलब क्या है, 64वीं रिद्धि प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो गई उनकी 64 रिद्धियां, तो उसके प्रतीक के रूप में हम 64 बाती, 16 दियों में 64 बाती लगाकर उस टाइम 64 रिद्धियों का प्रतीक के रूप में दिए जलाते हैं।
ओके ओके। सही। चारू जी एक बार थोड़ा सा और बताएंगे, आपने कहा ना कि अगर आप किसी स्पेसिफिक उसको चाहते हो तो वो करो, तो किस तरह से पूजा होती है थोड़ा सा? पूजा का तो विधान एक होता है 64 रिद्धि विधान, अदरवाइज इनके जाप होते हैं, 64 की 64 रिद्धियों के अपने जाप होते हैं। नमो ओशि जिनानम, नमो कोट बुद्धि जिनानम, है ना, ऐसे। तो जो जैसे किसी को अगर बहुत तकलीफ है, मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है या याद नहीं होता, तो वो बुद्धि रिद्धि से रिलेटेड कोई जाप कर सकते हैं, है ना। किसी में तप की कमी है, बल की कमी है, तो उस तरीके से। किसी को शरीर की व्याधि से प्रॉब्लम है, तो वो औषधि रिद्धि से में से कोई सा कर सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो वो आई थिंक कहीं पर मिल जाएंगे, काफी जगहों पर मिलते हैं उनके मंत्र, 64 रिद्धियों के मंत्र रहते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। तो पूजा पाठ प्रदीप में मिल जाएंगे इस रिद्धियों आई के डोंट मंत्र? थिंक सो उसमें, बट आई विल चेक, अगर आई नहीं थिंक मेरे पास है दीपावली पूजन, तो उसमें है। आई उसमें सेंड है इट ना, टू हाँ यू। बस ठीक है, गंधर्व वाले विधान में जो पीछे दिए हुए वो करेक्ट, वाले उसमें मंत्र? भी। हाँ हाँ हाँ, गणधर वलय में पूरे 64 नहीं रहते, तो लेकिन 64 रिद्धि है जो अभी अवंती जी ने बोला 48 ना। होते हैं उसमें, हाँ, उसमें 48 है। 48 होते हैं। करेक्ट। हाँ तो आई थिंक 48 मेरे देखे पास मैंने। है पूरे 64। हाँ, तो जिसके आप पास भी है कोई प्लीज शेयर कर देगा ग्रुप में? हाँ। हाँ मैं देखती हूँ, अगर पूरे 64 है तो मैं शेयर और करती मेरे हूँ। को वो व्रत करना है तो वो भी भेज देना, वाले हाँ, का, 64 गंधर्व रिद्धि वाले का। विधान, मेरे गंधर्व वाले का व्रत करना है, अच्छा तो ठीक, वो भी भेजना। हाँ ठीक ठीक ठीक, बढ़िया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आएगा, अभी हमारा क्योंकि चरणान योग चल रहा है, उसका ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है अपना। उसके बाद फिर हम द्रव्यान योग को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे इस जैन तत्व विद्या में 400 पेज हैं, 452 लिखा है यहाँ पर, लेकिन 400 पेज पढ़ने लायक है और बाकी परिशिष्ट है, इंडेक्सेस है, ठीक। तो हम 258 260 पेज पे आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट मोर देन हाफ हो चुका है हमारा। हालांकि काफी स्लो चल रहा है ये, आई होप समझ में आ रहा होगा, काफी कवर हुआ टॉपिक हमारे इसमें, है ना। चारों प्रकार के अनुयोग को कवर करने से अब हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं लगेगी बड़े शास्त्र पढ़ने में कि ये क्या लिखा है ना। तो इसको अपन कल ले लेते हैं, मुनियों के उत्तर गुण, है ना। 12 तप और 22 परिचय, ये 34 मुनियों के उत्तर गुण कहलाते हैं, ठीक है। उत्तर गुण हमने मूल गुण पढ़े थे, सबको याद होगा, 28 मूल गुण, है ना। और फिर मुनियों के उत्तर गुण भी होते हैं। 28 मूल गुण जो है वो मूल मतलब कि फाउंडेशन है, और उत्तर गुण जो होते हैं वो सपोर्टिंग में आते हैं, वो उन मूल गुणों के और ज्यादा उनके तप को बढ़ाने में, उनके अंदर समता लाने में सहयोग देते हैं, ठीक। तो फिर उसके बेस पर निर्ग्रंथों के भेद, मतलब कि जो साधु होते हैं, हमारे मुनि होते हैं, उनके 5 भेद हैं, उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये अपन कल देखते हैं। उसके बाद पंचाचार एंड फिर परम सप्त परम स्थान, दैट्स इट, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक अपने रह गए। उसके बाद द्रव्यान योग शुरू होगा, जिसमें कि क्या क्या पढ़ेंगे हम? 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थ, ये मेन होते हैं, जिसमें कि मेनली जीव अजीव के बारे में चर्चा रहती है ना। हमने प्रथमान योग पढ़ा, उसमें कोई जीव अजीव की चर्चा नहीं थी, उसमें हमने शलाका पुरुषों के बारे में देखा, काल चक्र देखा, फिर हमने कर्णान योग में तीनों लोक के बारे में जाना, है ना। जम्बूद्वीप क्या है, कहाँ है, देव क्या होते हैं, व्यंतर देव कहाँ, सारी तरह के देवों के बारे में, है ना, वो सब पढ़ा। फिर हमने अभी जो चल रहा है चरणान योग, उसमें हमने श्रावक और मुनिराज को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब देखा, राइट। लेकिन कहीं पर भी जीव की चर्चा नहीं आई। हालांकि वो अलग बात है कि हमने छैडाला जब पढ़ी थी तब पढ़े थे 6 द्रव्य, लेकिन अब क्योंकि हम चारों अनुयोग एक साथ पढ़ रहे हैं, तो 3 अनुयोग तो हम कर चुके हैं। अब ये चौथे अनुयोग में हम आत्मा की चर्चा, है ना, आत्मा के साथ बंधे हुए पुद्गल यानी अजीव यानी कर्म, उनकी चर्चा इसमें करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया फिर? द्रव्यान योग, कि हमें पता रहे कि कर्म क्या होते हैं, कैसे बंधते हैं, है ना, किसके साथ बंधते हैं,
और उनको दूर करने का तरीका क्या है ना? 7 तत्व में यही बताते हैं, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है ना? तो ये सारी चर्चा अब द्रव्यान योग में चलेगी। ठीक, तो अभी 2 टॉपिक्स हमारे चरणान योग के रह गए, उसके बाद फिर हम ये करेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक की 64 रिद्धियों से रिलेटेड? मतलब अभी भी जैसे कुछ लोग होते हैं उनमें छोटा थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखता है, क्योंकि जैसे कोई है वो बहुत अच्छा कुक हो जाता है एकदम से, कि जो भी खाना बनाए, तो कह सकते कि उसका मतलब ये पिछले जन्म का पुण्य है, या मतलब पिछले जन्म में उनको अच्छा खाना बनाए, अच्छा कुक हो, ये कह रहे हैं? हाँ हाँ, लेकिन अच्छा खाना बनाना तो मति ज्ञान का विषय आ जाएगा। मति, ठीक है ना? वो उसमें जैसे कलाएं होती हैं, आर्ट, तो हाँ, खाना बनाना भी एक आर्ट है ना? पाक कला बोलते हैं ना जिसे, हाँ ना, तो वो उसके अंदर आता है। तो वो मति ज्ञान का विषय है कि किसी को बहुत अच्छे से स्वाद की जानकारी हो जाती है। ठीक है ना? तो लेकिन ये रिद्धि में नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। चारू जी, एक और एक क्वेश्चन था। आज के काल में भी मुझे लगता है अपने आचार्य, उपाध्याय, साधु, किसी ना किसी को तो ये रुद्धियां भी होती ही है, बट दे डोंट से, बट कोई कोई रिद्धियां तो होती ही होगी। वो रिद्धि नहीं, एक्चुअली सिद्धि होती है उनके पास अपने आप से, वो भी करते नहीं है, सिद्धियां हो जाती हैं। सिद्धियां क्या है? बेसिकली जो ये मंत्र सिद्धि हो जाती है, आसन सिद्धि हो जाती है, वचन सिद्धि हो जाती है ना? जो वो कहते हैं वो हो जाता है, तो वो वचन सिद्धि कहते हैं उसे। अभी आचार्य ही क्या, मतलब इवन नॉर्मल जनता में से भी किसी को ऐसी वचन सिद्धि हो सकती है। ठीक है ना? कभी कभी कुछ होने वाला तो पहले से भास हो जाता है ना। हाँ हाँ, तो तो ये वो भी निमित्त ज्ञान, निमित्त ज्ञान हाँ बोलते हैं। हाँ, वो तो भी कभी मति कभी अब ज्ञान देखो का विषय है। कभी कुछ बुरा या अच्छा होने वाला है तो पहले से मेरे मन हाँ के अंदर ऐसा हो जाता है हाँ, कुछ। है ना? तो वो हाँ, मति ऐसा ज्ञान होता के है। विषय में आता है, लेकिन हमने यहाँ पर भी एक निमित्त ज्ञान के बारे में देखा था ना, तो वो एक रिद्धि अलग है, अष्टांग महानिमित्त। ठीक है, तो वो ऐसी अलग से त्रिकाल का, तीनों काल का ज्ञान कराने वाली बुद्धि हो जाना, है ना, अष्टांग महानिमित्त। तो वो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनकी जानकारी हो सकती है, अच्छी जानकारी रख सकते हैं, वो भी पढ़ने के बाद, है ना? कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इफ यू लुक एट सर्टेन पिक्चर्स इन योर लाइफ, तो ऐसा लगता है कि आई हैव सीन दिस, हाँ यू नो। हाँ, ऐसा बिल्कुल। भी लगता है कि मैंने ये होने वाला था, मुझे पता था, ये पिक्चर मैंने देखी है, हाँ, जस्ट डेजा एज अ vu पिक्चर, यू नो, टाइप। जस्ट एज अ फोटो, यू, कि ये मुझे पता है मैं कि हाँ ये वापस क्यों हुआ, ऐसा करके। हाँ 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 हाँ, वो होता है, वो भी अगेन मति ज्ञान का ही भेद कहलाता है। जाति स्मरण आदि जो है, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं, राइट? किसको पिछले भव का सब कुछ याद आ जाता है। अपन ने कितनी कहानियों में जो पढ़ा है जाति स्मरण होना, पिछले भव में वो मेरा हस्बैंड था, है ना? वो देवी को याद आ जाता है, राजकुमारी को। तो ये सब क्या है? ये भी जाति स्मरण जो है वो मति ज्ञान के भेद में आता है। ठीक है। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करना। जय श्री हिंद सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चारू जी और सभी को जय जिनेन्द्र। जय श्री हिंद।